शुभ प्रभात असली आत्मज्ञान से असली मोक्ष तक, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां समूची परे ध्यान धरे, बिना ताल जह कंबल फुलाने ते ही छड़ी हंसा केली करे, बिन चंदा उजियारे दर से जह तह हंसा नजर परे, 10वें द्वारें तारी लागी अलख पुरुष जाको ध्यान धरे, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे, जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी, कर्म भर्म अथ व्याधि टरे, कहे कबीर सुनो भई साधो, अमर होए कभू न मरे। आप लोग अब तक समझ चुके हैं कि आत्मा की सूरती को महाकाल ने 5 तत्वों, पंचकोश और अनंत सूक्ष्म शरीरों में कैद कर रखा है। आज हम जानेंगे 3 गुण के बारे में। महाकाल ने मनुष्य के पंचकोश और अनंत सूक्ष्म शरीर को 3 गुणों से बांध दिया है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जो इस अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। रजोगुण, जब मनुष्य के शरीर की नाक के दाहिने स्वर से श्वास चलती है तो उसे रजोगुण कहते हैं। जब रजोगुण चलता है तो मनुष्य के मन में कर्म की इच्छा, लोभ, स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, दूसरों का तिरस्कार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। मनुष्य जो भी कार्य करता है वह रजोगुण के कारण ही करता है। तमोगुण, जब मनुष्य के शरीर की नाक के बाएं स्वर से श्वास चलती है तो उसे तमोगुण कहते हैं। जब तमोगुण चलता है तो मानव मन में क्रोध, आलस्य, प्रमादवाद, किसी भी कार्य को करने की इच्छा की कमी आदि उत्पन्न होते हैं। जब किसी व्यक्ति में तमोगुण चल रहा हो और कोई आकर उसे थप्पड़ मार दे तो वह व्यक्ति बहुत ही भयंकर युद्ध करने लगता है। सत्वगुण, मानव शरीर के नासिका छिद्र के दोनों छिद्रों से जब श्वास एक साथ चलती है तो उसे सत्वगुण कहते हैं। जब सत्वगुण चलता है तब मानव मन में धर्म, भक्ति, करुणा, प्रेम और सभी के कल्याण की इच्छा जागृत होती है। जारी रहे।